नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार RW सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूं आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे 44वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। जी हाँ, ये क्या है साइट, कहाँ पर है, कौन कौन सी संस्थाएं इन्वॉल्व हैं जिसके थ्रू ये इसको हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया है, और दोस्तों ये कहाँ कहाँ पर स्थित है जो देखेंगे हम सारा अभी, है ना। तो इसमें जो है ये है दोस्तों मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, इसको बोलेंगे एक तरह से, है ना। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, तो दोस्तों इसमें बहुत सारे मतलब 12 फोर्ट इसमें आ जाएंगे, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में है और एक जो है तमिलनाडु में आएगा, है ना। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, जैसे कि ये जो है नामांकन जो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप का, तो 11 जुलाई 2025 को पेरिस में आयोजित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 47वीं मीटिंग में हुआ। 47वीं मीटिंग में, है ना। और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, तो इसको भी हमें देखना होगा कि ये क्या है, क्योंकि यूनेस्को के अंतर्गत ये किया जाता है, और ये कमेटी क्या है, तो कौन इसके मेंबर होते हैं, सारी चीजें समझेंगे दोस्तों। तो इसमें जो है ये 12 किलो का समूह है। ये जो है जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, 12 इसमें फोर्ट हैं, जिसमें से जैसे हमने बात की 11 महाराष्ट्र में है और एक तमिलनाडु में है। जो जिंजी फोर्ट है वो तमिलनाडु में है। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि ये जो है एक तरह से, जैसे महाराष्ट्र में कौन कौन से है, तो साल्हेर हो गया, शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग। ये कहाँ पे आएंगे, महाराष्ट्र में। और जो तमिलनाडु में है तो जिंजी फोर्ट है ना। तो जिंजी फोर्ट तमिलनाडु में है, तो हमें याद रखना है कि भाई एक फोर्ट जो है तमिलनाडु में आता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं, ये अलग अलग जगह पे मतलब भौगोलिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण ये रहे हैं। 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच में जो है ये बनाए गए थे, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों, जैसे ये द्वीपीय फोर्ट है जो सिंधुदुर्ग है ना। तो कुछ जैसे द्वीपीय है, कुछ हिल फोर्ट है, तो इसमें जो है अलग अलग भौगोलिक दृष्टि से भी ये अलग अलग तरीके से एक तरह से सामरिक महत्व को देखते हुए बनाए गए थे, है ना। तो ये एक तरह से स्ट्रेटजी वो भी दिखाते हैं कि मराठा मतलब किस तरह से मतलब लोकेशन देखते थे, और उसके अकॉर्डिंग इन फोटो को उन्होंने बनाया, है ना। तो ये जो है स्वर्णदुर्ग हो गया। फिर जिंजी फोर्ट जो है एक पहाड़ी फोर्ट है जो तमिलनाडु में है। और दोस्तों इसमें देखेंगे ये किस मानदंड के आधार पर इनको जो है डिक्लेयर किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये मानदंड थे, एक तो मानदंड 4, ठीक है, एक का नंबर है 4। तो वास्तुशिल्प और तकनीकी साक्ष्य को देखते हुए, तो इस मानदंड के आधार पर। दूसरा मानदंड सांस्कृतिक परंपराएं हैं और ऐतिहासिक जो है घटनाएं भी यहाँ पर हुई हैं, क्योंकि मराठास की एक रिच हिस्ट्री रही है दोस्तों, तो वो घटनाएं भी इससे संबंधित रही हैं इन फोर्ट से, है ना। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, जो यूनेस्को है, यूनेस्को एक जो विशेषीकृत मतलब संयुक्त राष्ट्र की ही एक विशेषीकृत एजेंसी है ना। तो इस एजेंसी के मतलब यूनेस्को के तत्वाधान में ये किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को जो है यूनेस्को की स्थापना की गई थी। और जो है इसका आदर्श वाक्य है, मनुष्यों और स्त्रियों के मन में शांति का निर्माण करना, ठीक है। तो ये है यूनेस्को का मोटो जो है। फिर आगे देखते हैं, भारत 1946 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। तो भारत कब हुआ था शामिल इसमें, 1946 में। अभी हम और संस्थाओं के बारे में भी देखेंगे जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहती हैं जब किसी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि यूनेस्को है, अब यूनेस्को के तत्वाधान में ही हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, है ना, जिसकी बैठक थी ये 47वीं। आगे देखेंगे दोस्तों, तो इस कमेटी को किसने कराया, यूनेस्को के ही मतलब उसी ने आयोजन कराया होगा। और ये कमेटी जो होती है 21 मेंबर की होती है। और इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, तो दोस्तों यूनेस्को का ही एक जो है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन हुआ था 1972 में। ये कन्वेंशन किस लिए था, तो ये इसलिए था दोस्तों, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो ऐसे साइट्स हैं जिनको एक तरह से जो कल्चरल रिच हिस्ट्री उनकी रही है, नेचुरल कुछ वो रहा है उनका लैंडस्केप, है ना। तो ऐसे साइट्स को प्रोटेक्ट करना, या फिर उन देशों को जहां पर वो हैं उन्हें प्रोत्साहित करना, उनकी फंडिंग करना, मतलब कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन उसमें प्रोवाइड करना। तो इसके लिए ये कन्वेंशन हुआ था 1972 में। और इस कन्वेंशन में, जो 1972 का कन्वेंशन है यूनेस्को का, उसमें जितने भी हस्ताक्षरकर्ता थे, तो उन्हीं में से 21 मेंबर चुने जाते हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के मेंबर हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये समझना होगा कि भाई यूनेस्को का कन्वेंशन था और उस कन्वेंशन के ही मेंबर होते हैं इस कमेटी में, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे जो इंडिया का क्या रोल है।
तो इंडिया जो है मेंबर है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, और कब से कब तक, 4 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ये जो मेंबर होते हैं वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में 2021 से 25 तक। नोडल एजेंसी कौन हमारे रिप्रेजेंट वहां पर करेगा, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, तो वो इसमें रिप्रेजेंट करता है भारत को। आगे दोस्तों जो है, आगे जो इसका जो होस्ट, मतलब इंडिया ने होस्ट भी किया था इससे पहले 46वीं जो ये वो हुई थी कमेटी की, ये मीटिंग हुई थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46वीं मीटिंग दिल्ली में ही हुई थी, है ना। तो उसमें जो है दोस्तों इंडिया ने उसको होस्ट किया था। अभी जो मीटिंग हुई है वो 47वीं थी जो पेरिस में हुई है, जिसमें अभी मिलिट्री जो लैंडस्केप है यानी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को 44वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसमें डिक्लेयर किया गया है। आगे हम देखते हैं दोस्तों, तो जो फोर्ट्स हैं तो इनके टाइप हैं, जैसे कि हमने देखा था कुछ हिल फोर्ट्स हैं, तो कुछ दोस्तों इसमें जैसे कि हिल फोर्ट हो गए साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, राजगढ़ और जिंजी। फिर हिल फॉरेस्ट हैं कुछ प्रतापगढ़, हिल प्लेट्यू पे बने हुए हैं पन्हाला, कोस्टल फोर्ट है विजयदुर्ग, और आइलैंड फोर्ट जो है दोस्तों उसमें हो गए खंदेरी हो गया, फिर स्वर्णदुर्ग हो गया, है ना, सिंधुदुर्ग हो गया। तो ये आएंगे दीपीय फोर्ट जो है ना। तो आगे हम इसमें समझेंगे कि 8 फोर्ट जो है उन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट कर रहा था अभी तक, और जो है 4 जो है उन्हें जो महाराष्ट्र की इस तरह की संस्था है, यानी महाराष्ट्र में जो एक तरह से हेरिटेज जो वो देखता है, तो वो डिपार्टमेंट इसको कर रहा था, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही थी एक तरह से। आगे दोस्तों जो यूनेस्को में इसका प्रोसेस क्या है, तो इसमें जो है यूनेस्को क्या करता है, प्राकृतिक स्थल हो कुछ ऐसे या फिर कल्चरल स्थल हो, तो उनको एक तरह से डिक्लेयर करता है। आगे जो है दोस्तों उन देशों द्वारा ये नामित किए गए होते हैं जो 1972 के जो कन्वेंशन जिसकी हमने बात की थी, उस कन्वेंशन के जो हस्ताक्षर करता है उन्होंने ये नामित की होती हैं साइट्स जिनको चुना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है ये जो किले हैं इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक तो ये वास्तुकला में नवाचार दिखाते हैं, फिर विविध भौगोलिक परिस्थितियां, मतलब हर परिस्थिति के अनुकूल इस तरह से बनाए गए थे जहां पे जैसी जरूरत है, जैसे कि कुछ द्वीपीय है, कुछ हिल फोर्ट हैं, है ना। फिर आगे जो है मराठाओं की रणनीतिक दूरदृष्टि को भी ये दर्शाते हैं, तो इसलिए ये इंपोर्टेंस है इनकी, है ना। आगे दोस्तों इसमें हम देखेंगे जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन था 1972 का, तो एक अंतरराष्ट्रीय संधि थी, है ना। और ये क्यों थी, जैसे हमने बात की भाई जो है वैश्विक महत्व की जो धरोहर है उनको एक तरह से संरक्षित करना और देशों को एक तरह से उनकी उन संपत्तियों को संरक्षण के लिए प्रेरित करना, ये भी इसका उद्देश्य था इस कन्वेंशन का। फिर जो है विश्व धरोहर कोष में से एक तरह से उनको सपोर्ट देना, फिर धरोहर संरक्षण में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना भी इसका उद्देश्य था इस कन्वेंशन का। आगे दोस्तों भारत ने इस कन्वेंशन को कब एक तरह से स्वीकार किया, तो 14 नवंबर 1977 से, और तभी से भारत भी एक तरह से एलिजिबल हो गया अपनी साइट्स को नामित करने के लिए, इसके लिए, है ना। ठीक है दोस्तों, तो और इसी में एक तरह से टेंटेटिव लिस्ट एक बनाई जाती है जिसमें जो है जो सदस्य देश हैं 1972 के कन्वेंशन के हस्ताक्षरकर्ता जो हैं वो साइट्स का नाम भेज सकते हैं कि ये साइट्स हैं जिन्हें एक तरह से हम चाहते हैं कि इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाए और इनमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन मिले इनको संरक्षित करने के लिए, है ना। तो दोस्तों इसमें जो है आगे हम बात करेंगे कि जो इसके लिए प्रपोजल जो भेजा गया था, ये जो अभी हमारी जो साइट जो डिक्लेयर हुई है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, तो 2024 में भेजा गया था, 2024 के जनवरी में। फिर एक दोस्तों एक संस्था है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स की करके, है ना। तो ये जो है ये क्या करने आएगा, निरीक्षण करने आएगा, यानी किसी साइट को नामित किया गया है तो उसको एक तरह से निरीक्षण के लिए आएगा कि वो इस लायक है भी वो साइट्स जो हैं जिनको कोई देश वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कराना चाहता है। तो ये संस्था जो है इसके बारे में भी हम देखेंगे ये क्या है ना। तो दोस्तों इसमें जो है ये आइकोमोस जो है ये आया, इसने क्या किया, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नामित सांस्कृतिक स्थलों का मूल्यांकन किया और तकनीकी रिपोर्ट और सुझाव दी एक तरह से, है ना। तो उसमें जो है भारत इसका भी सक्रिय सदस्य है और इसका एक जो है भारत ने आइकोमोस इंडिया करके एक जो है इसकी राष्ट्रीय समिति भी बना रखी है। आगे दोस्तों देखते हैं जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स जो है यानी आइकोमोस जो है एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो विश्व भर में सांस्कृतिक स्थलों का ये क्या कर रहा है, संरक्षण और सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है, निरीक्षण करता है, फिर तकनीकी वो देता है, रिपोर्ट देता है उसके बारे में, जो इंडिया की इस साइट को भी देखने के लिए
आया था, इन्होंने विजिट किया था। तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? जो आइकोमोस है उसकी 1965 में हुई थी। जो वर्साई करके जो एक शहर है पोलैंड का, वहां पर इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसमें जो है ये वेनिस चार्टर को अपनाने के बाद ये बना था, है ना। तो ये भी एक तरह से यूनेस्को के ही तत्वाधान में काम करता है, यानी यूनेस्को को ही अपनी ये रिपोर्ट देता है इस बारे में। फिर जो है इसमें क्या हुआ, इस केस में जब ये साइट हमारी जो है इसके बारे में जब बातचीत हुई, जब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जो चल रही थी, तो उसमें से 20 स्टेट पार्टीज में से 18 ने कहा कि हाँ भाई इसको इंक्लूड कर देना चाहिए, और 59 मिनट तक जो है इस पर चर्चा चली थी दोस्तों। तो आगे देखेंगे इंडिया जो है अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो छठा नंबर है हमारा, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के जो लिस्ट में जो शामिल है हमारे, यानी कि 44 हो गए हैं दोस्तों अभी। और जो है अगर एशिया पैसिफिक में बात करें तो सेकंड नंबर पर है। अब वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर कौन है? तो इटली है। और अगर एशिया पैसिफिक की बात करें तो वहां पर चाइना आता है फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, आगे दोस्तों इसमें जो है भारत के 62 साइट्स जो है टेंटेटिव लिस्ट में भी हैं। यानी कि टेंटेटिव लिस्ट का क्या मतलब है? जो हमने कन्वेंशन की बात की थी, जो 1972 वाला जो कन्वेंशन है, तो उसके अंतर्गत दोस्तों एक टेंटेटिव लिस्ट भी रखी जाती है, जो मतलब देश तो हर साल उसमें भेजते हैं अपना कोई साइट, ठीक है, लेकिन वो साइट जो है वो टेंटेटिव लिस्ट में बने रहते हैं। उनमें से कभी भी जो है किसी भी साइट को एक तरह से मतलब पहले उसका निरीक्षण करने के लिए आइकोमोस वाला वो संस्था आएगी, निरीक्षण करेगी, और उनमें से जो सी टेंटेटिव लिस्ट से जो भी साइट ऐसी लगेगी कि इसको जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना चाहिए, तो उसको कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये इसका प्रोसेस होता है। फिर 2023 में जैसे कि हमने बात की थी, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की 46वीं मीटिंग जो हुई थी वो भारत में हुई थी, न्यू दिल्ली में, है ना। तो 2023 में जो मीटिंग हुई तो उसमें असम के चेराई देव के मोइडाम को नई दिल्ली में इस मीटिंग में जो है शामिल किया गया था एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो हमारी 43वीं साइट थी दोस्तों। क्योंकि ये जो अभी साइट डिक्लेयर हुई है वो कौन सी है? 44वीं, है ना। तो इसमें जो है ये कुछ इस तरह के दिखते हैं दोस्तों। और ये जो है असम में जो अहोम डायनेस्टी थी तो उनके हैं, यानी कि इसमें जो है एक बेरियल सिस्टम की तरह ये होते हैं, यानी कि मृतकों को इसमें दफनाया जाता है, उसके ऊपर ये बनाए जाते हैं। तो इसको भी एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जा चुका है। तो दोस्तों इसमें जो है भारत में ये देख लेते हैं जो टाइप जो क्या है हमारे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं 44, उनमें 36 तो कल्चरल साइट्स है दोस्तों, फिर नेचुरल है 7 और मिक्स है 1। मिक्स कौन सा है दोस्तों? तो ये कंचनजंगा है, जो एक तरह से मिक्स साइट में आता है। तो दोस्तों ये है हमारे कल्चरल साइट। तो दोस्तों इसके साथ साथ अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी, और हम आगे मुद्दा आजकल में देखते रहेंगे अगर कुछ भी चीज़ें इस तरह से इम्पोर्टेंट न्यूज़ में आती है। नमस्ते दोस्तों।